नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद वीडियोस बना रही हूँ। कुछ व्यस्तताओं के कारण आप लोगों से रूबरू नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और मैंने आप लोगों को अभी तक कम से कम 500-600 वीडियोज़ दिए हैं, जिनमें ज्योतिष के हर कठिन से कठिन टॉपिक को लिया है। वक्री ग्रह, अस्त ग्रह, मतलब जो आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, भाव चलित, सब पर। और मैंने काफ़ी सीरियस टीचिंग के हिसाब से वीडियोस बनाए। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अपने इस चैनल पर मतलब ज्योतिष के कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स को भी रखा जाए, यानी ज्योतिष के कुछ रोचक तथ्यों को, जो कि आप लोग एक आम आदमी के लिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बहुत ही मतलब एक ज्योतिष सीखने वालों तक थोड़ा सा सीमित हो रहा है। तो अब आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। आप लोग मेरे चैनल पर जाएं और देखें और सीखें ज्योतिष को। लेकिन आज अब मैं कुछ दिनों कुछ ज्योतिष के रोचक तथ्यों पर हल्के फुल्के वीडियोस बनाऊंगी। आशा करती हूँ आप लोगों को वो भी बहुत पसंद आएंगे। ज्योतिष के कोर्स देव ज्योतिष, जो कि मेरा संस्थान है, उसके अंतर्गत ज्योतिष के कई सारे कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं, चलते रहते हैं। तो आप लोग अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर कोर्सेज की जानकारी भी ले सकते हैं। आज के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और ये आप सबके मन की बात होगी। आज मैं बात करूंगी राशि के हिसाब से, यानी कि प्रत्येक राशि वाले लोग अंदर से क्या सोचते हैं या अंदर उनके क्या चल रहा होता है और बाहर वो क्या दिखाते हैं या बाहर क्या कहते हैं, यानी कि किस बारे में वो लोग कुछ चीज़ें छुपाते हैं, अपनी कुछ अंदर की बातों को छुपाकर किस तरह से वो बाहर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस रखते हैं या अपना एक अलग मुखड़ा दिखाते हैं लोगों को। तो आज उस पर बात होगी। ये आप अपने मित्रों के साथ, सबके साथ शेयर करें। हर किसी को ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए, सबसे पहले बात होगी एरीज, मेष राशि। अगर आपकी मेष राशि है तो आप क्या करते हैं? आप हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ। मतलब आप कहते क्या हैं अभी मैं बताती हूँ, और अंदर से क्या सोचते हैं। तो आप बाहर सबसे कहते हैं नहीं नहीं, मैं बहुत काम रहता हूँ, मैं बहुत शांत रहता हूँ, मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं होती, मैं हाइपर नहीं होता। अंदर की बात यह है कि अंदर से आप कभी भी शांत नहीं होते। आप हमेशा एंग्शियस रहते हैं। हमेशा आप लोगों के साथ मतलब ये चीज़, अपनी ये वाली चीज़ छुपाते हैं कि आप अंदर से हाइपर हैं, एंग्शियस हैं। हमें हमेशा कुछ इनिशिएटिव लेना, नया करने के आप शौकीन हैं, लेकिन बाहर से आप अपने को बहुत शांत दिखाते हैं। ये चेक कीजिएगा अपने जितने भी मित्र हों, और ये आप बिल्कुल सच पाएंगे। दूसरी बात होगी टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं तो आप सबसे पहले या बाहर ये कहते हैं कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। देखिए, ये कोई मतलब किसी की राशि को कैटेगराइज में नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि बाहर से आप दिखाते हैं कि मैं किसी से जेलसी नहीं रखता, मैं तो बस अपने में रहता हूँ। ये सच्चाई नहीं है। आप अंदर से कॉम्पिटिटिव हैं, जेलस हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है आप प्रतिस्पर्धा रखते हैं और आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या भी रखते हैं। तो टॉरस साइन, यानी देखिए क्या है कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो आप चाहते हैं कि सबसे आगे आप रहें। अंदर की बात ये है, इसलिए आप इसको ईर्ष्या भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि आप भले ही ऊपर से किसी का ये नहीं स्वीकार करते हैं, ऊपर से आप किसी की भी बहुत तारीफ करते हैं कि भाई आपके अचीवमेंट से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप सोचते हैं इफ़ ही कैन अचीव व्हाई कांट आई। तो ये आपके अंदर एक प्रतिस्पर्धा की बात, वृषभ राशि वालों, ये एक अंदर का रोचक तथ्य आपके बारे में। जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि, आपके लिए क्या है कि आप हर के लिए बहुत आसानी से कहते हैं, बाहर से ये कहते हैं कि मैं तो ना मतलब बहुत कूल हूँ, मैं किसी को कभी जज नहीं करता, मैं जजमेंटल नहीं होता, लोग भाई कुछ भी करें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त है।
आपके नेबरहुड में, आपकी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, इसके लिए आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं और आप बहुत ध्यान से चीज़ें देखते हैं और जजमेंट भी पास करते हैं। मिथुन राशि वालों को आप अक्सर, जैसे कि लड़कियां अगर स्मोक कर रही हैं तो वो आसानी से जजमेंटल हो जाएंगे। देखो ये लड़की स्मोक कर रही है, मे भी जब उनको कहा जाए तो नहीं 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 मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, मैं तो बस कह रहा हूँ, बट वो चीज़ों को फेस वैल्यू पर लेते हैं मिथुन राशि वाले, लेकिन बाहर से कहते हैं कि मैं कभी भी किसी को जज नहीं करता, या मैं तो अपने आप में रहता हूँ। वो अपने आप में नहीं रहते, वो सब में रहते हैं। अब बात होगी कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग अपने दुख को कभी किसी को नहीं बताते। ऊपर से आप जब उनसे बात करेंगे वो कहेंगे मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। वो अपने इमोशंस को सबसे छुपाते हैं। अंदर अंदर उनके अंदर कितना भी द्वंद्व चल रहा हो, कितने भी वो परेशान हो, लेकिन बाहर से वो हमेशा कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं शांत हूँ। कर्क राशि वालों को मैंने देखा है कि अगर वो दुखी भी होते हैं या किसी पीड़ा में हो, कष्ट में हो, तो भी वो बाहर से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। अगर आपका कोई मित्र कर्क राशि का है तो आप उनके कहने पर ना जाएं। आप उनके अगर सच्चे मित्र हैं तो उनके अंदर में चल रही हलचल को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो अपने बारे में अपना दुख कभी नहीं बताएंगे। बात होगी लियो, सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों की एक बात होती है कि वो खुद को बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग पोज करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जैसे अगर आपकी सिंह राशि है, किसी की भी है, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो आप कहेंगे मेरा तो बस अब ख़त्म हो गया, मैं तो मूव ऑन कर गया, मैं तो आगे बढ़ गया। नहीं, इनके लिए मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। सिंह राशि वालों के लिए किसी भी चीज़ से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता है। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन इनका आउटर सरफेस इतना कड़क है कि आप इनके ऊपर से कई बार इनको समझने में गलती कर जाते हैं। अगर इनका कोई दिल दुखाता है तो ये फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगेट नहीं करते, आपको माफ़ कर देंगे। बड़े दिल के होते हैं ना, सूर्य की राशि, लेकिन कभी भी भूलते नहीं उस चीज़ को। और इनके लिए अगर आपके परिवार में कोई है या कुछ है तो आप कोशिश करें कि आप इनकी मतलब बैड लिस्ट में या ना आए, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति इनके लिए खराब लिस्ट में आ जाता है तो ये जल्दी उसको वापस अपने कोर ग्रुप में नहीं लेते और ऊपर से कहते हैं मैंने मूव ऑन कर दिया। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल राइट। लेकिन ऑल राइट नहीं होता। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले कभी भी अपना जो एक मेंटल स्ट्रेस का लेवल है उसको सबसे छुपाते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले लोग अक्सर दूसरों को ना बहुत राह दिखाते हैं। दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। कमियां भी निकालते हैं, सबको कमी निकाल कर सजेशंस देते हैं और सबका मतलब एक कहते हैं ना टॉर्च बियरर की तरह बहुत लोगों की जिंदगी में काम करते हैं। कन्या राशि वाले लोग चेंज करते हैं दूसरों की लाइफ को, लेकिन अपने अंदर चल रहे स्ट्रेस को किसी को नहीं बताते। दूसरों की परेशानी खोज कर निकालते हैं। अच्छा बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताओ, शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम होती है तो अपने स्ट्रेस को अंदर जज्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं और ये इनके लिए, इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि कई बार कन्या राशि वाले लोग अपने स्ट्रेस लेवल को मतलब स्ट्रेस बस्टर इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने स्ट्रेस को जब तक सॉल्व अंदर नहीं कर लेते, उसका हल नहीं निकाल लेते, तो ये तब तक परेशान रहते हैं। लेकिन बाहर कहते हैं आई एम नॉट वरीड, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये अपनी परेशानियों को इस तरह से छुपाते हैं। लिब्रा, तुला राशि के लिए एक मतलब इट्स फनी, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कसम खाकर झूठ बोलता है तो वो लिब्रा साइन वाले होते हैं। तुला राशि वाले लोग मतलब ये एक ऐसी बात है कि आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपका सन साइन लिब्रा हो या मून साइन लिब्रा हो। यहाँ मैं ये भी कह सकती हूँ, तुला राशि का व्यक्ति अक्सर आसानी से और सबसे पहले कहता नो, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि वो बोल ही जाएगा। तो वो अपनी इस आदत को लोगों के सामने छुपाता है।
अक्सर ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए बैलेंस बनाकर चलते हैं, ड्रीमर हैं, अच्छी बातें हैं इनके अंदर, बहुत अच्छी बातें हैं। ये लोग एक दूसरे के बीच में जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मीडिएटर का काम बहुत अच्छा करते हैं। दे आर वेरी गुड पीपल, लेकिन थोड़ा झूठ बोल जाते हैं, और वो भी ऐसा झूठ जो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता, या फिर ऐसा झूठ जो कि किसी के रिश्ते संभाल रहा हो। मैंने कहा ना, ये बहुत अच्छे मीडिएटर हैं। अगर किसी पति पत्नी के बीच में इनको मीडिएट करना पड़े तो ये क्या करेंगे, नहीं वो आपकी बहुत तारीफ करता है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, लाइक दैट। तो यानी कि झूठ इनका हार्मलेस होता है, बट ये बात बार बार लोगों के सामने कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अब बात होगी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत सीक्रेटिव होते हैं। दे आर वेरी सीक्रेटिव, दे आर वेरी पॉजेसिव। अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजेसिव होते हैं, लेकिन बाहर सबसे कहते हैं कि नहीं मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, रिश्ते को लेकर मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, अपनी चीज़ों को लेकर मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन होते हैं पॉजिटिव, होते हैं सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा शो करते हैं कि ये अपने सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन सच मानिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लोग अपने बारे में, अपने अंदर की बातें शायद ही कभी किसी के साथ शेयर करते हो, क्योंकि इनका जब तक किसी में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये अपने आप को अनफोल्ड नहीं करते। तो इनकी दो बातें छुपाते हैं। एक तो ये कि मैं सीक्रेट नहीं रखता, नहीं सब कुछ ठीक है, मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है, नहीं ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ये होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सजिटेरियस, धनु राशि। धनु राशि के लिए क्या है कि ये एक ऐसी राशि है जो जनरली ऊर्जावान है, बृहस्पति की राशि है और फायर साइन है, तो ये बहुत एग्रेसिव हैं और ये बहुत एग्रेसिव हैं और काम करने के लिए बहुत वर्कहॉलिक हैं, अपना 100% देते हैं। लेकिन हमेशा क्या कहते हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट केयर, है ना। जैसे किसी ने मेरे लिए बुरा किया, अरे कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। किसी ने आपके खिलाफ कोई बात की, आई डोंट केयर। आप सच मानिए, ये बहुत सोच रहे हैं अंदर अंदर उसके बारे में, इनके बारे में कौन क्या कह रहा है, इनकी सोशल इमेज कैसी है, इनकी राइटियसनेस, इनकी हर चीज़ के विषय में ये बहुत केयरफुल होते हैं। मतलब बहुत केयरफुल तो एक शायद बहुत सही शब्द नहीं है, मतलब बहुत ही गार्डेड हैं ये अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी इस इमेज को लेकर। लेकिन कहते हमेशा ये है, या अपने को बाहर से बहुत केयर फ्री दिखाते हैं, जबकि ये एक्सट्रीमली केयरफुल होते हैं हर चीज़ के लिए, हाउ दे बिहेव, हाउ दे लुक, बट नो आई डोंट केयर, ऊपर से ये और अंदर से ये। अब बात होगी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि के लिए एक खास बात समझ लीजिए कि ये लोग आपसे कभी हेल्प नहीं मांगेंगे, कितनी भी परेशानी में होंगे हेल्प नहीं मांगेंगे, मदद नहीं मांगेंगे, अकेले हों, परेशान हों, लेकिन ये आपसे कहते रहेंगे कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अंदर से इनको कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, मदद की ज़रूरत हो, लेकिन ये मदद नहीं मांग सकते और हमेशा कहते हैं आई एम ऑल राइट, मुझे नहीं मदद की ज़रूरत है। अगर आपके परिवार में कोई मकर राशि का है और वो व्यक्ति हमेशा औरों की बहुत मदद करता है, ऐसे लोग बहुत मदद करते हैं। घर परिवार में तो सब लोगों के काम सुलझाने वाले ये लोग होते हैं। मतलब अगर किसी की मकर राशि होगी तो वो अपने पिता के लिए मतलब बहुत काम आएगा, वो अपने पिता के बहुत काम सुलझाएगा। लेकिन इनके लिए जब अपनी बात आती तो ये कहते नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है हेल्प की, पर दूसरों के लिए ये काफ़ी मददगार होते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उनको अंदर से समझें और उनकी मदद समय पर अवश्य कर दें, वो मांगेंगे नहीं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि की एक खास बात है कि ये क्या है, चिंतक हैं, विचारक हैं, इनकी रिवॉल्यूशनरी थॉट्स होते हैं, इनकी ग्लोबल अप्रोच होती है और ये अपनी हर चीज़ को लेकर काफ़ी इनसिक्योर्ड फील करते हैं, अपनी फेम को लेकर, अपने नाम को लेकर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम खराब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा काम खराब हो जाए, और बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं कुंभ राशि वाले लोग। लेकिन अक्सर बाहर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, जबकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी
काफ़ी होती है। अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ताना बाना बुनते रहते हैं सब, लेकिन बाहर से ये दिखाते हैं कि ये बहुत सॉलिड हैं, किसी चीज़ की को लेकर इनकी इनसिक्योरिटी नहीं है, जबकि इनको हर चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी होती है। अब बात होगी पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि वाले लोग बहुत फन लविंग होते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो अकेला भी ये काम कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तो अकेला बहुत अच्छा हूँ। होते भी हैं, दे आर समटाइम्स लोनर ऑल्सो, लेकिन पसंद क्या करते हैं कि इनके आसपास बहुत लोग हों। अंदर से इनको अच्छा लगता है, दे आर वेरी लाइक हाईली इन्वॉल्व पीपल। इनके लिए आसपास परिवार के सब लोग इनके आसपास हों तो ये बहुत आनंद लेते हैं, फन लविंग लोग हैं। लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला चला जाऊँगा, मैं अकेला कर लूँगा। बट अंदर से क्या चाहते हैं कि इनका पूरा परिवार, इनके यार दोस्त, इनकी सोसाइटी, सब लोग इनके आसपास हों। तो अगर मीन राशि का कोई व्यक्ति आपके आसपास है, ये उसके, मैं आज जो बात कर रही हूँ ना, ये राशियों की कोर कैरेक्टरिस्टिक है, कोर। अगर वो मीन राशि वाला आपके घर में कोई है, आपके पिता हैं, और माना वो हमेशा ये कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं अकेला ये काम कर सकता हूँ, मैं तो अकेला ही हर चीज़ कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि अंदर से वो चाहते हैं कि आप लोग उनके आसपास रहें। इमोशनल लोग हैं, फन लविंग हैं और सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन ऊपर से कहते हैं मैं अकेला ही अच्छा हूँ। तो अगर आपके आसपास, आपके घर में इन राशियों के लोग, मतलब किसी ना किसी राशि के तो होंगे ही, तो आप लोग, और ये जो राशि है ये आप अपने नाम से भी देख सकते हैं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छा। और ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आपका सन साइन या मून साइन, आप कुछ भी देख लीजिए। ये राशि का कोर मतलब एक बिहेवियर है, तो इसको आप सन साइन अगर आपको पता है अपना, उस पर भी ये बात सही गुजरेगी और मून साइन पर भी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने कहा ना कि मैं ज्योतिष को थोड़ा सा लाइटर साइड की तरफ कुछ वीडियोस में अपने अब महीने में 1-2 वीडियोस हल्के फुल्के भी डालूंगी, जिससे कि आम आदमी के लिए भी ये चैनल थोड़ी सी वैल्यू अपनी रखता है। चलिए, इसी आशा के साथ कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, मैं अब आपसे नमस्कार करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष को समझें और आनंद लें। धन्यवाद।